महाराज जी, क्या मेहनत करने से वो सब भी प्राप्त हो जाता है जो कि भाग्य में लिखा नहीं होता? नहीं, भजन से प्राप्त होगा। मेहनत करोगे तो जो भाग्य में नहीं लिखा वो तुम्हें लात मार के नीचे गिरा देगा। लाख प्रयास करो, तुम्हें उठने ही नहीं देगा। भाग्य, अगर भाग्य में लिखा है तो कोई प्रयास ना करो, वो अपने आप मिल जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। लेकिन भाग्य को रौंद करके और नए भाग्य की रचना एक कर्म से नहीं होती है, भजन से होती है। अगर आध्यात्मिक भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो इतनी बड़ी सामर्थ्य साधारण तुच्चे पुच्चे कर्मों में नहीं है कि तुम्हारे कर्मों को मिटा करके नए भाग्य की रचना कर दे। ये साधारण कर्मों में, ये असाधारण आध्यात्मिक कर्मों में है, जो भगवान के चिंतन, भगवान का भजन, परहित, ये सबको सुख देने की भावना, अपने को खूब कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत कर, अब आप नए भाग्य की रचना कर सकते हैं धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा। साधारण कर्मों को तो कोई सवाल ही नहीं उठता। समझ रहे? जैसे किसी को दिखाई देता हो कि ये भजन नहीं करता है, पापाचरण करता है, तो बहुत मेहनत करता है और सफल होता चला जा रहा है, तो अपनी मेहनत से नहीं सफल हो रहा है, उसके पूर्व के पुण्य हैं। और जिस दिन पुण्य समाप्त हुए उस दिन ऐसे बम ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम हाइड्रोजन की तरह फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पापाचरण वर्तमान में कर रहा है, पूर्व का पुण्य खर्चा हो गया। तो जिस समय वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा, इस समय ब्लास्ट हो जाएगा, सब मिटिया मेट हो जाएगा। एक आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन असफलता उसके हाथ में लगती है। वो अभी का प्रयास नहीं है, वो पूर्व का उसका जो पाप है वो टांग मार रहा है उसके प्रयास में। और जिस दिन इसका अभी का प्रयास और पूर्व का पुण्य मिल जाएगा तो ये क्रॉस कर जाएगा, उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भजन ऐसा है कि पीछे आगे सर्व मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम राधा 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 नाम जप करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, कोई पापाचरण नहीं करते, अब तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, शरणागत से क्या तात्पर्य है? अगर कभी बुद्धि में भ्रमित होने पर हम कुछ गलत काम कर जाते हैं लेकिन बाद में समझ आता है कि हमसे गलती हुई है, तो उन कर्मों की शुद्धि का क्या उपाय है? शरणागत हो जाने पर हमारे भगवान के चरणों का अंदर से आश्रय और जबान से भगवान का नाम जप। शरणागति का तात्पर्य है भगवान के चरणों का आश्रय और भगवान का निरंतर स्मरण। तो नाम जप करते हुए अगर हम निरंतर स्मरण को, तो हमसे कोई गलती होगी ही नहीं, क्योंकि गलती तब होती जब पहले हम गलती स्वीकार करते हैं, गलती का चिंतन करते हैं। किसका प्रश्न है? आपका है। जैसे गुलाब जामुन पाना है, डायरेक्ट गुलाब जामुन नहीं पाते, पहले गुलाब जामुन हम मन के द्वारा चिंतन करते हैं, फिर उसके स्वाद का चिंतन करते हैं, फिर प्लान बाहरी होता है, तो क्रिया बाद में होती, पहले चिंतन होता है। तो अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो चिंतन होने नहीं पाएगा। और हमारा मन राधा नाम सुधार समरसी तुम, राधा नाम रूपी अमृत में लगा है, तो वो डिलीट करता जाएगा। जो मन सामने फेंक रहा है विषय क्रिया, उसको डिलीट करता जाएगा। तो पहली बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि चिंतन ही नहीं हो पाया, फाइनल ही नहीं हो पाया, संकल्प ही नहीं बन पाया। और अगर कहीं भूल चूक से आपका अवसर ऐसा मिला कि चिंतन बन गया, संकल्प बन गया, क्रिया बन गई, तो आपके हृदय में जलन होगी, पश्चाताप होगा कि नहीं होना चाहिए, फिर क्यों हो गया, क्या करूं, हे भगवान अब आप ही कृपा करो। तो फिर ये शरणागति, प्रतिपल शरणागति। तो जहां ये हो कि हे भगवान आप ही कृपा करो, आप मुझे बल दो कि आपके प्रतिकूल आचरण ना बने, मेरा मन स्वीकार करता है कि मेरे से गलती हुई, अब सुधारो प्रभु। तो जो जलन हो रही ना, इसी से नष्ट हो जाता है। उसको कोई प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ता, इस विषय का ये प्रारब्ध नहीं बन पाता, वो नष्ट हो जाता है। और फिर नाम जपेगा, अपने आप परम पावन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप जी? प्रियंका सिंह जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में जो पहले गलत हो चुका है लेकिन अब सही, देखो अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं, हमारी बुद्धि की चतुरता है जो हम कह देते हैं जाने अनजाने में। वो क्या जाने में ही होता है, अनजाने में हमसे गलत नहीं होता है। पक्का सोच के बताओ, अनजाने में जो गलत हुआ हमें बताओ कि ये हुआ गलत। अनजाने में कुछ गलत हुआ है तुमसे? हम ये मान सकते हैं चलते हुए कोई जीव दब जाए या ऐसे कोई हमारी जो गलतियां होती हैं उनमें हम जान करके गलतियां करते हैं और फिर अनजान बनना चाहते हैं। ईमानदारी की बात देखो, सब लोग देखो, सबके जीवन है और सबके बुद्धि है। हमें गलती बताओ जो अनजाने में होती हो, हमें जानकारी होती है, हमारे हृदय में प्रभु प्रेरणा करते हैं ये गलत है, नहीं करना है,
पर हमें उसमें सुख बुद्धि होती है, इससे सुख मिलेगा, इसलिए हम उसको गलती करते हैं और अपने मन के बचाव पक्ष में ऐसा बोल देते हैं कि हमें पता नहीं था। बकाया अनजाने में नहीं हुई है, वो इसी संकल्प से हुई कि इसमें सुख है। इस बुद्धि से कोई भी पाप कर्म तभी होता है जब उसमें संकल्प बनता है कि ऐसा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो सुख की लालसा से चोरी, व्यभिचार, हिंसा, जितने पाप होते हैं वो सुख की लालसा से होते हैं। लेकिन कहीं अधर्माचरण से सुख मिलता है क्या? धर्म से सुख की प्राप्ति होती, तो परिणाम में उसे दुख ही भोगना पड़ता है। तो पहली बात तो अनजाना शब्द हम काटते हैं, जानने में जो हमसे गलती हुई है वो बोलो। अनजाने में गलती का तो ऐसा ही है कि जैसे हम चल फिर रहे हैं, कोई जीव दब गया, या हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई जीव छोटा बड़ा मर गया, वो अनजाने वाली बात अलग है और उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। महत्व है जानकर जो गलतियां हो रही हैं। अनजाने में जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं वो स्वप्न में दंड मिल जाता है। स्वप्न में देखा कोई पिटाई कर रहा है, कुछ ऐसा हुआ, आप भयभीत हुए, वो खत्म हो गया। जो जाने में पाप होता है वो जागृत में दंड मिलता है। तो हमें चाहिए कि जाने वाला जो हमने जानने में पाप किया है उसका या तो प्रायश्चित कर ले और या भगवान की शरण में होकर क्षमा करवा ले, नहीं वो प्रारब्ध बन जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा। अब कितना बड़ा उसका केस है ये तो भगवान ही सुलझाएंगे। जैसे एक दफा में 20 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। अब एक अपराध हुआ है और 20 साल की सजा या आजीवन सजा और इतना जुर्माना, तो अब ऐसे ऐसे पाप हो चुके हैं जो ना सरकारी दंड मिला है राजकीय और ना हमने कोई प्रायश्चित किया है, तो वो सब जमा होके ब्याज दर ब्याज फिर हमें जन्म जन्म भोगना पड़ता है, जन्म जन्म। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं तो सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान के चरणों का आश्रय और खूब राधा 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 नाम जप करो। गलतियों से डरो, उसमें सुख नहीं है, वो तुम्हें सुख की लालसा में फंसा के दुख में झोंक देगा। जितनी जेल भरी है वो सब सुख की लालसा से भरी है, इसी में सब पूरा आजीवन बर्बादी जितनी होती सुख की लालसा से जानबूझकर अधर्म आचरण करने से पाप होता है और वो पाप का दंड भोगना पड़ता है। जी समीर पुरी जी। जय श्री राधे। महाराज जी, पिछले कई वर्ष पूर्व आपके दर्शन किए थे। जब वृंदावन आते हैं और आपके दर्शन लालसा रहती है, तब से राधा नाम जाप कर रहे हैं। अभी 10 दिन पूर्व आप सपने में आए, पूरी रात हमने आपके चरण दबाए। ये क्या संदेश है महाराज जी? आगे का मार्ग प्रशस्त करें। ये भगवान कृपा करते रहते हैं। भगवान जब जिस पर कृपा करना होता है तो संत रूप से भगवान, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। प्रगट में भी देखो आप बैठे हैं और स्वप्न में भी, ये तो बड़े सौभाग्य का विषय होता है। यदि जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, तो अब किशोरी जी कृपा करते, पहले अपने दासों को दासियों को भेजती, फिर वो कृपा करके पधारती। तो अंतःकरण में स्वप्न में यदि संत का दर्शन हो तो समझना चाहिए भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। जागृत में तो आप प्रयास करके आए, स्वप्न में आपके प्रयास का कोई उद्देश्य नहीं, वो आए हैं प्रयास करके स्वप्न में। जैसे संत आए तो वो आए स्वप्न में, तो ये तो विशुद्ध कृपा है। जागृत में तो आप आए प्रयास करके, स्वप्न में तो हमारी कोई लालसा भी नहीं थी और वो स्वयं से आए। ये भगवान की विशुद्ध कृपा माननी चाहिए। भगवान कृपालु हैं, जो मुझे साधु संगत सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर हमें संतों का समागम मिल रहा है तो हम पर भगवान बहुत प्रसन्न है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जागृत स्वप्न दोनों में भगवान ने दिखा दिया। जी 15 दिन पहले गीता की पाठ का श्रवण कर रहे थे तो आपका जो ध्यान में मेरे सामने चेहरा आया, कहन मेरा कोई पीछे वाणी में कह रहा है ये मेरा ही तो रूप है, आप कल्याण आप ही मेरा कर सकते, ऐसा आभास हुआ महाराज जी। भगवान ही वो सब प्रेरणा करते हैं। देखो हमें तो कुछ पता नहीं, जैसे इन भाई ने कहा कि मुझे रात्रि में स्वप्न में दर्शन दी, हम चरण दाबते रहे, तो हमें पता होता ना, मेरे भगवान ही उस रूप में गए। तो जैसे आपने बताया तो भगवान ही वो सब कर रहे हैं। तो हमारी अंतर की बात है। देखो हम अष्टांग योग को जानते हैं, किया है, ज्ञान योग को जानते हैं क्योंकि काशी में सन्यासी रहे हैं, भक्ति योग में तो हम चले रहे। इनसे बड़ा कौन सा योग है? 3 ही योगों का विशेष वर्णन है, ज्ञान सांख्य योग, अष्टांग योग और भक्ति योग।
तो इन सबको करके आज जो हमारी समझ में आया है, जो पकड़ में आया है कि लोक कल्याण कैसे होगा, सर्व मंगल कैसे होगा। अब देखो प्राणायाम स्वाभाविक नाम जप से हो रहा है, राधा 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 राधा। ऊपर जा रहा है, हम 50 नाम 60 नाम 70 नाम खींच रहे, नीचे आ रहा 40 नाम 30 नाम, ऐसे बार बार अपने प्राणों का समाहित हो गया। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी, और जहां परा में मूलाधार केंद्र के पास से नाम स्फुरित हुआ, सिद्ध पुरुष हो गए। निरंतर चिंतन, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र संसार चक्र से देवर्षि नारद जी एक बार काशी में घाट में बैठे थे, तो एक अपंग कुष्ठ पड़े थे ऐसे, और हम बहुत दूर थे ऊंचाई में, वहां बहुत बड़े बड़े खंडहर, तो चुपचाप एकांत में बैठ करके चिंतन, वहां से दृष्टि को वर्षा शुरू हुई, ऊंचाई से पानी बड़ी रफ्तार से आता। तो एक युगल किशोर संत थे, हम कहा युगल किशोर ये जिंदा है या मरे? बोले नहीं बाबा जिंदा। हम कहा अरे यार ये पानी की धारा आ रही, इनको तो बहा के गंगा में। अरे बोले बाबा काशी। अरे हम कहा काशी है, हम आंखों से देख रहे हैं कि बोले कुष्ठी है, उसके को मवाद सब चूता है। अरे रुको, फौरन अचला कसा और नजदीक गए। हाँ ऐसे थे, उनको ऐसे उठाया, बल था शरीर में उस समय, कोई किडनी विडनी का कोई चक्कर नहीं था, तो ऐसे उठाया हाथ में और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बारंडे में ले गए जहाँ संत निवास था। संतों ने मना किया, इनको यहाँ। अरे हम कहा 1 मिनट में आपकी भी दुर्दशा ऐसी हो सकती है, आप कैसे घृणा करते हो। जब उनको लिटाया ना, और उन्होंने धीरे से ऐसे हाथ मवाद भरा हमारे ऐसे, तो ऐसा लगा हमें कि हमें कैसे बताएं, जैसे हम विश्व का सब कुछ प्राप्त कर लिया। एकदम हृदय इतना शीत, और वो आंखों से देख करके ऐसा लग रहा था कि वात्सल्य झर रहा है उनके। हमें लगा कि भगवान शिव हम पर कृपा करने के लिए नाटक किए, वही इस रूप में। तो कभी अगर अवसर मिल जाए, कोई कुष्ठी, कोई बीमार, कोई ऐसी दशा में है और उस समय आपको जरूरत है, तो आप अपनी बाबूगिरी पर मत ध्यान दो, आप उस समय नीच से नीच सेवा कर दो, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जन्म जन्म के किए पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं दूसरों की सेवा करने से। तो आज जो हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है, वो दूसरों के शोषण की वृत्ति रख के बिगड़ता जा रहा है। अगर दूसरे के पोषण के बाद भैया तुम भूखे मत रहो, आज हम भूखे रह लेंगे, लो हमारा हिस्सा का भोजन पालो, तुम ठंडी से कांप रहे हो, हम एक कपड़े से काम चलाएं, लो हमारा कोट पहन लो तुम। तो इस ऐसी सद्भावना भगवान देख रहा है, वो आपको इतने व्यवस्था कर देगा कि आप बढ़ाते चले जाओगे, दूसरों को देते चले जाओगे, और आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। जब सीता जी ने आवाज लगाई कोई रक्षा करे, रावण लिए जा रहा, तो गीध जटायु, अब ना अस्त्र है ना शस्त्र है, रावण के सामने वो क्या है? रावण के सामने गीध जटायु क्या? बड़े बड़े लोकपाल थर्राते थे, लेकिन टूट पड़ा का पापी, तू सीता को नहीं ले जा सकता मेरे जीते जी। और पंजों से चोंचों से प्रहार किया, और उसके पास तो चंद्रहास थे, चंद्रहास बड़ी दिव्य तलवार, तुरंत तो गिर पड़ा। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। राम राम राम, भगवान आए गोद में। जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने जटायु जी के किए, और उसी समय जटायु का देह छूटा भगवान की गोद में, और हरि रूप धारण करके भगवान साकेत धाम में भगवान के गया। तो भगवान ने कहा, तात ये आपने अपने कर्म से गति प्राप्त की, आपने जो परहित की भावना से अपने को कष्ट में डाला, यही कष्ट तुम्हारे सारे पापों का नाश करके अब तुम्हें भगवत स्वरूप करके भगवत धाम ले। तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप धारण करके वो भगवान। तो परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तो नाम जप करो, और कभी अवसर मिल जाए किसी की सेवा का, वो चूकना मत, वो भगवान ने आपको अवसर दिया है। आपके जीवन में इतने सारे जो आपके महापुरुष आपके जीवन में आए, इनसे प्रधान शिक्षाएं आपने, जैसे आपने शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा, संस्कार मंत्र ये सब शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर अभी तक आदर्श हमारे पूज उड़िया, आज भी है, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। इसमें कोई सिद्धांतिक जो नींव, बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अद्वितीय महापुरुष
पूज्यपाद श्री पूर्णानंद गिरी जी उड़िया बाबा जी महाराज, अद्वितीय महापुरुष, अद्वितीय निष्ठा, न पहले न अब न आगे, इस निष्ठा की जगह कोई नहीं ले सकता। संप्रदाय और उपासना बात अलग है, जो संपूर्ण निष्ठा की बात है वो आज भी हम उड़िया बाबा को हमारे आदर्श है, कल भी थे, कल भी रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं।